अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आज मैं उगाने वाला हूं कैलेंडुला। कैलेंडुला एक सर्दी के दिनों का विंटर सीज़न का फूल है जो पौधा सर्दी के दिनों में ही ग्रोथ करता है और गर्मी के दिनों में ये मर जाता है। इसको बोलते हैं सीजनल प्लांट। 5 महीने या 6 महीने या मैक्सिमम 7 महीने इसकी उम्र होती है। उसके बाद में गर्मी आने की वजह से ये मर जाता है। अक्टूबर से मिड से 15 नवंबर तक इसकी सीडलिंग की जाती है। मतलब थोड़ा सा टेम्परेचर नीचे गिरना शुरू हो, 30 सेंटीग्रेड से कंटिन्यूली नीचे गिरना शुरू हो तो इसकी सीडलिंग की जाती है। अगर अक्टूबर के स्टार्ट में ही कर ली जाए तब जर्मिनेशन तो शुरू हो जाती है, लेकिन गर्मी होने की वजह से इनके स्प्राउट सर्वाइव नहीं कर पाते, इसलिए वो मर जाते हैं। इसलिए जब टेम्परेचर 30 सेंटीग्रेड से कंटिन्यूली डे बाय डे नीचे गिरना शुरू हो तो आप इसकी सीडलिंग कर सकते हैं। आज अक्टूबर की 29 तारीख हो चुकी है। अब टाइम है इसकी सीडलिंग करने का, क्योंकि अब रातें ठंडी होने लगी हैं और दिन के टाइम जो धूप निकलती है उसमें भी वो हीट नहीं है। इसके लिए जो मिट्टी यूज़ कर रहा हूँ उसमें 80% बालू मिट्टी, 20% कोकोपीट और 10% गाय का गोबर। इन तीनों चीज़ों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं मिट्टी के अंदर। अच्छे तरीके से मिक्सअप करने के बाद प्लास्टिक के गमले में या फिर टोकरी के अंदर या फिर मिट्टी के गमले के अंदर इसको भर लीजिए। और ज़्यादा अपनी फिंगर से इसको पुश नहीं करना, मतलब मिट्टी को अपने बाउंड नहीं करना। अगर बहुत ज़्यादा दबा देंगे तो सीड की जर्मिनेशन में बहुत मुश्किल होती है। भरने के बाद ऊपर वाला सरफेस एरिया इक्वल कर लीजिए और उसके बाद हम सीड्स को इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे, मतलब फैला देंगे। ये है कैलेंडुला के सीड्स। देखने पर इस तरह लगता है जिस तरह सौंफ हो, लेकिन ये सौंफ नहीं है, उस जैसे दिखने वाले बीज हैं। ये बहुत ही आसानी से जर्मिनेट हो जाते हैं। मानो 4 से 5 दिन में इनकी जर्मिनेशन शुरू हो जाएगी। हम अब इसको फैला देंगे इस मिट्टी के ऊपर, लेकिन बहुत ज़्यादा साथ में सीड नहीं फेंकेंगे। हर बीज में डिस्टेंस थोड़ा बहुत होना चाहिए ताकि जब हम इसको ट्रांसप्लांट करने लगें तो एक एक पौधे को उखाड़ें तो वो आसानी से उखड़ जाए। अब हम इन सीड्स को कवर करेंगे कोकोपीट से। बहुत ज़्यादा थिक लेयर नहीं करनी, सिर्फ इतना सीड को ढकना है कि वो हमें नज़र ना आए, सूरज की रोशनी और हवा वहाँ तक ना पहुँच पाए। अगर सूरज की रोशनी और हवा सीड तक पहुंचती रहेगी तो सीड को फंगस लग जाएगा और उसकी जर्मिनेशन शुरू नहीं हो पाएगी और वो ख़राब हो जाएगा। और अगर बहुत ज़्यादा हमने लेयर इसके ऊपर कर दी, मतलब इसके ऊपर वेट डाल दिया हमने बहुत ज़्यादा, तो तब भी सीड की जर्मिनेशन शुरू नहीं होती। इसीलिए कोकोपीट का यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये लाइट वेट होता है। अगर आपके पास ये नहीं है, ओनली मिट्टी है, तो ओनली मिट्टी की ही हल्की सी लेयर कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लेयर नहीं करनी। अब हम इसको ऊपर से पानी नहीं देंगे। पानी देने का हम मेथड यूज़ करेंगे नीचे से, क्योंकि ऊपर से पानी देने से बहुत रिस्क होता है कि सीड अपनी जगह से हट भी सकता है, मिट्टी और कोकोपीट अपनी जगह से हट भी सकती है, मिट्टी के अंदर होल्स भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से जर्मिनेशन रेट बहुत ही कम मिलता है। तो आप चाहते हैं कि जर्मिनेशन रेट अच्छा मिले तो किसी भी प्लेट के अंदर गमले को रख दीजिए और प्लेट के अंदर हम पानी भर देंगे और गमले के अंदर जो नीचे से होल होते हैं वहीं से पानी जाता रहेगा, मतलब मिट्टी वहीं से सक करती रहेगी पानी को और ऊपर वाली सतह तक ये मॉइस्ट हो जाएगा। जब आपको फील हो कि ऊपर वाला सरफेस एरिया मॉइस्ट हो चुका है तो उसके बाद जो एक्स्ट्रा पानी हो ट्रे के अंदर उसको ड्रेन कर दें, ताकि हम ज़्यादा ओवर वाटरिंग ना कर दें। अगर हर वक्त मिट्टी वेट रहेगी तो सीड को फंगस लग जाएगा, इसलिए मॉइस्ट होना चाहिए, सिर्फ हल्का सा नम होना चाहिए। बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं हो और ना ही बहुत ज़्यादा गीला हो। और दोबारा से हमें ज़रूरत पड़े, हमें लगे कि ऊपर वाला सरफेस एरिया हल्का हल्का सा ड्राई होना शुरू हो रहा है, तो हम जल्दी से इस ट्रे के अंदर दोबारा से पानी भर देंगे, ताकि ऊपर वाला सरफेस एरिया ऑलवेज मॉइस्ट रहे। सीड मॉइस्ट रहेगा तो वो जर्मिनेट जल्दी होगा, और अगर बहुत ज़्यादा गीला रहेगा तो उसको फंगस लग जाएगा और जर्मिनेट नहीं हो पाएगा। अब हम इसको रखेंगे फुल धूप में, क्योंकि सर्दी के दिन आ रहे हैं। अक्टूबर की आज 29 तारीख हो चुकी है। रातों को काफ़ी ठंड होने लगी है और दिन के टाइम जो धूप में तपश थी वो भी नहीं है, इसलिए सीड की जर्मिनेशन के लिए हीट की ज़रूरत होती है। तो अब हम इसको रखेंगे फुल धूप में। अब देखते हैं इनकी जर्मिनेशन कितने दिनों में शुरू होती है, तो आप मेरे साथ रहिए। 4 दिन बाद 29 तारीख को हमने सीडलिंग की थी और आज 2 नवंबर है। 4 दिन में ही सीड जर्मिनेशन शुरू कर रहे हैं अपनी। बहुत सारे बीज मिट्टी में से बाहर निकल रहे हैं। कोकोपीट की परत को हटाते हुए ये इस दुनिया को झांक रहे हैं। बहुत जल्द इनमें से बहुत सारे बड़े हो जाएंगे और मैं भी कुछ मर भी सकते हैं, लेकिन क्या रिज़ल्ट मिलेगा ये आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। अभी इनको ज़्यादा आपने ओवर वाटरिंग नहीं करनी, क्योंकि नवंबर की आज 2 तारीख हो चुकी है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, सूरज की धूप में वो तपश नहीं रही, इसलिए पानी की रिक्वायरमेंट भी कम हो गई है। तो अब देखते हैं कब तक ये और बड़े होते हैं। 6 दिन बाद कैलेंडुला की सीडलिंग अच्छे से शुरू हो रही है और अब तो पौधे बड़े होना भी शुरू हो गए हैं। जो सीड अभी तक जर्मिनेट नहीं हुए वो बहुत ही जल्द जर्मिनेट हो जाएंगे।
और देखेंगे कब तक ये और बड़े होते हैं और कब ये ट्रांसप्लांटिंग के काबिल होंगे। 9 दिन बाद कैलेंडुला की सीडलिंग बहुत ही अच्छे से और कमाल से शुरू हो चुकी है। अब ये पौधे बड़े भी हो रहे हैं, बहुत जल्दी ये और भी बड़े हो जाएंगे और उसके बाद इसको ट्रांसप्लांट हम करेंगे। कुछ छोटे छोटे से पौधे अभी भी कोकोपीट को हटाकर बाहर निकल रहे हैं, जो कि देखने में बहुत ही अच्छा लगता है और ऐसा फील होता है जिस तरह हम एक्सपर्ट बन गए हैं। हम भी सीडलिंग कर सकते हैं। खुद को मोटिवेट करते रहें, खुद से ही बातें करें और खुद को मोटिवेट करें तो बहुत ही अच्छा लगता है। कोई दूसरा करे या ना करे, खुद को मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आप कामयाब होते हैं। तो अब देखते हैं कब तक ये और बड़े होते हैं। 12 दिन बाद कैलेंडुला के पौधे अब बड़े होना शुरू हो गए हैं। बहुत जल्द ये बड़े हो जाएंगे और उसके बाद ट्रांसप्लांटिंग के काबिल भी हो जाएंगे। इसकी मिट्टी ऊपर से आपको ड्राई दिख रही होगी, कोकोपीट इसकी खुश्क हो रही होगी, लेकिन जैसे ही इसकी कोकोपीट को हम हटा कर नीचे से देखेंगे तो ये काफ़ी गीली होगी, इसलिए ज़्यादा इसको पानी नहीं देना, नहीं तो इसकी जड़ें गल जाएंगी। 19 दिन बाद कैलेंडुला के पौधे अब बड़े हो रहे हैं और बहुत जल्द ये ट्रांसप्लांटिंग के काबिल भी होने वाले हैं, लेकिन अभी भी 3 से 4 दिन का हमें वेट करना पड़ेगा ताकि थोड़े से पौधे और मिच्योर हो जाएं। 22 दिन बाद कैलेंडुला के पौधे अब ट्रांसप्लांटिंग के काबिल हो चुके हैं। अब इनका राइट टाइम है कि इनकी सीडलिंग को, मतलब इनकी पनीरी को हम ट्रांसप्लांट कर लें। उसके लिए मैं 6 गमले ले रहा हूँ। प्लास्टिक के ये गमले हैं, फ्लेक्सिबल प्लास्टिक। इसके अंदर जो मिट्टी भरी है 50% मिट्टी, 50% कोकोपीट और 20% गाय का गोबर। अगर आपके पास कोकोपीट ना हो तो 3 हिस्से मिट्टी और 1 हिस्सा गाय का गोबर अच्छे तरीके से मिक्सअप करने के बाद उसके अंदर शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा गाय का गोबर या कंपोस्ट यूज़ नहीं करनी, क्योंकि अभी इनकी रूट्स बहुत ही छोटी होंगी। अगर अभी से हम इसको ज़्यादा नाइट्रोजन देंगे तो ये मर जाएंगी। बहुत ही आराम से हम इनका यहाँ तक रूट बाउल बाहर निकाल लीजिए, अगर नहीं तो इसी तरह ही हम कर सकते हैं, क्योंकि ये जो मिट्टी मैंने यूज़ की थी ये काफ़ी सॉफ्ट थी, इसलिए बहुत आराम से हम इन पौधों को बाहर निकाल सकते हैं और इनकी जड़ें भी टूटेंगी नहीं। इनकी जड़ों को हवा भी लग जाए तो भी आपने घबराना नहीं है। ये देखिए, एक सीड अब जर्मिनेट हो रहा था, मतलब काफ़ी लेट उसकी जर्मिनेशन शुरू हुई, लेकिन कोई बात नहीं, हमें अब इसकी ज़रूरत नहीं है। अब ये हमारे पास एक पौधा है, हम पौधे को लगाएंगे मिट्टी के अंदर, इस एरिया तक नहीं, बल्कि मिट्टी के अंदर दबाएंगे इस एरिया तक। ये जो लंबी स्टेम है इसको हम मिट्टी के अंदर लगा देंगे और ये वाला पत्तों वाला एरिया सिर्फ मिट्टी से बाहर रहेगा। अगर हम ओनली यही एरिया मिट्टी के अंदर दबाते हैं, मतलब रूट एरिया ही, तो जब पौधा थोड़ा सा लंबा होगा तो ये स्टेम उसको सपोर्ट नहीं दे पाएगी, क्योंकि कैलेंडुला के पत्तों का काफ़ी वेट बढ़ जाता है, मोटे पत्ते होते हैं और बड़े भी, जिसकी वजह से ये एक साइड पर झुक जाएगा। इस तरह पौधा डी शेप हो सकता है। लास्ट ईयर जो मैंने सीडलिंग की थी मैंने यही गलती की थी, लेकिन इस बार मैं गलती नहीं करने वाला और आप लोगों को भी बता रहा हूँ ऐसी गलती नहीं करनी। अगर आप चाहते हैं कि पौधा गमले के अंदर लगा और उसको फूल लगे हों तो पौधा फिर भी स्टैंड रहे और देखने में काफ़ी खूबसूरत लगे, तो इस एरिया तक आपने मिट्टी के अंदर दबाना है। मेरे पास इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं है और ना ही इतनी ज़्यादा मिट्टी है, इसलिए मैं हर गमले के अंदर 2 पौधे शिफ्ट करूँगा। 6 गमले हैं, इसका मतलब 12 पौधे 6 गमलों के अंदर लगाऊंगा। लगाने का तरीका बहुत ही आसान है। गमले के अंदर मिट्टी को भर लीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा उसको पुश मत कीजिए, मतलब उसको बाउंड नहीं करना, सिर्फ गमले के अंदर बारीक मिट्टी भरनी है और इस लेवल तक भरने के बाद उसको पुश नहीं करना। अब हम उंगली से अपने होल करेंगे और इस पौधे को लगा देंगे इस मिट्टी के अंदर। यहाँ तक। इसी तरह हम दूसरे को लेते हैं और इसको भी लगा देंगे। अब हम गमले को उठाएंगे और थोड़ा सा पटकेंगे, हाथ से पुश नहीं करेंगे, क्योंकि जितनी सॉफ्ट मिट्टी होगी उतनी रूट्स को डेवलप होने में आसानी होगी। अब ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको थोड़ा सा पानी देंगे, लेकिन पानी मैं अभी नहीं दूंगा, पहले सारे मैं शिफ्ट कर लेता हूँ, उसके बाद एक बार में ही पानी देंगे। तो मैंने 6 गमलों के अंदर पौधों को शिफ्ट कर दिया है और जो मेन इसका गमला था उसके अंदर जो पौधे बच गए थे उनको मैंने बाहर निकाला और मिट्टी को सॉफ्ट किया और दोबारा से इसके अंदर अच्छे तरीके से लगा दिया। अब हमारे पास 7 गमले हो चुके हैं। अब टाइम है इनको पानी देने का। पहली बार में अच्छे तरीके से ज़्यादा पानी नहीं देना, अगर ज़्यादा पानी देंगे तो पौधा एक साइड पर झुक जाएगा या फिर उसके पत्ते पानी के साथ टच रहेंगे। पहली बार पानी दें और पानी जब वो सक कर ले तो उसके बाद दूसरा पानी फिर दें, ताकि मिट्टी मॉइस्ट हो जाए और जड़ों को पानी अच्छे तरीके से मिल जाए। ये जो मैं कर रहा हूँ ये सब आपने करना है शेडी एरिया में,
सनलाइट में, धूप में आपने ट्रांसप्लांट कभी भी नहीं करने पौधे, नहीं तो 50% पौधे मर जाते हैं सूरज की धूप की हीट की वजह से। इस वजह से शाम के टाइम ये काम कर सकते हैं या फिर सुबह के टाइम कर सकते हैं जब हीट ना हो। अब तो वैसे भी सर्दी के दिन हैं, हीट वैसे भी बहुत कम है, लेकिन फिर भी बी केयरफुली। अब इसको हम रखेंगे 2 से 3 दिनों तक शेडी एरिया में। जब इनके पत्तों की ग्रोथ ज़्यादा बढ़ने लगेगी हम इसको रख देंगे फुल धूप में, तब इनकी ग्रोथ बहुत ही कमाल की बढ़ेगी। इनको हम कोई भी खाद नहीं देंगे, जो हमने मिक्स कर दिया है यही इनके लिए काफ़ी है। तो अब देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है, मेरे साथ रहिए। 31 दिन बाद कैलेंडुला के पौधे अब बड़े भी हो रहे हैं। जब हमने इनको ट्रांसप्लांट किया था ये बहुत ही छोटे थे, और ट्रांसप्लांटिंग के बाद मैंने कुछ दिन इनको शेडी एरिया में रखा और उसके बाद धूप में रख दिया। यहाँ पर करीब 5 से 6 घंटे डायरेक्ट धूप आती है सुबह के टाइम। तो अब इनकी ग्रोथ बढ़ रही है, अब ये मज़ीद बड़े होंगे कुछ दिनों में। अब ये वीडियो मैं यहीं पर रोक रहा हूँ आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। आज नवंबर की 29 तारीख हो चुकी है। आप चाहें तो इसकी सीडलिंग 15 दिसंबर तक भी कर सकते हैं, क्योंकि कैलेंडुला की सीडलिंग सर्दी के दिनों में की जाए तो अच्छा रिजल्ट मिलता है। मतलब पौधों की स्टेम ज़्यादा लंबी नहीं होती, तो आप 15 दिसंबर तक इसकी सीडलिंग कर सकते हैं। ये जून टू जुलाई के महीने तक भी सरवाइव करता है, मतलब फ्लावरिंग इसको हो सकती है जून और जुलाई के महीने में भी। होपफुली आपको ये सीडलिंग मेथड बहुत ही अच्छा लगा होगा और आप भी ऐसा करने की कोशिश करेंगे। अब मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।